आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। बात बांग्लादेश की है, जो अब पाकिस्तान के और करीब जाता दिख रहा है। ढाका में पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा एक बड़ा चेहरा पहुंचा है। हाफिज सईद का करीबी कट्टरपंथी मौलाना इब्तिसाम इलाही जहीर। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाकर पहले ही एक विवाद खड़ा कर दिया था और अब इस बीच लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद का साथ ही इब्तिसाम इलाही जहीर ढाका पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को वह ढाका आया और 27 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास चपई नवाबगंज गांव का दौरा किया है। यह इलाका भारत के लिए पश्चिम बंगाल और असम से सटा हुआ है। इब्तिसाम यहां स्थानीय कट्टरपंथी तत्वों से मुलाकात कर रहा है और लगातार भड़काऊ भाषण दे रहा है। ढाका पहुंचने के बाद इब्तिसाम ने खुले मंच से भारत विरोधी और उग्र इस्लामी बयानबाजी शुरू कर दी। उसने अपने भाषण में कहा, पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेकर रहेगा। मुसलमानों को इस्लाम के लिए खुद को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने आगे कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता और उदारवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इस बयान का सीधा निशाना भारत की ओर था और फिर उसने कहा, कश्मीरियों की आजादी छीनी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब कश्मीर पाकिस्तान का होगा। उसके ये बयान यह साफ दिखाते हैं कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश अब बांग्लादेश की धरती से भी होने लगी है। आइए जानते हैं इब्तिसाम इलाही आखिर है कौन। इब्तिसाम इलाही जहीर पाकिस्तान का मरकजी जमियत उलमा हदीस का महासचिव है। वह कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान का चेयरमैन भी है। वह इस्लामी उपदेशक यानी कि मौलाना एहसान इलाही जहीर का बेटा है और उसकी छवि एक कट्टरपंथी मौलाना की है। सबसे बड़ी बात, वह लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हफीज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी है, यानी वही हाफिज सईद जिसने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिसाम के संबंध भारत के भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक से भी बताए जाते हैं। वह इंजीनियरिंग, इस्लामी शिक्षा, इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री रखता है, लेकिन उसकी विचारधारा पूरी तरह उग्र और भारत विरोधी है। बांग्लादेश में अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद वहां के राजनीतिक संतुलन बदल चुका है। कई कट्टरपंथी संगठन अब खुलेआम सक्रिय हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान अब बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी फिलहाल इस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन इब्तिसाम जैसे मौलानाओं की उपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि ढाका में भारत विरोधी नेटवर्क धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और एक और पाकिस्तान सीमा पर आतंक को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी ओर बांग्लादेश भी उग्रपंथी संगठनों का दखल बढ़ाना पूर्वोत्तर भारत के लिए खतरा बन सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के जरिए अब पाकिस्तान पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में पाकिस्तान के बढ़ते कदम भारत के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान का नया ठिकाना बनता जा रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।